चालू. Okay, hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. Students, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी क्या कवर कर रहे हैं, क्लास 9th फ्रेंच रिवॉल्यूशन. एक मिनट यार, मेरी घड़ी बांध लूँ. ठीक है, चलो. तो घड़ी हमारी बन गई है यार. व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. हमारा एक स्टूडेंट है विवेक राणा, ठीक है, वो सौरभ जोशी का बहुत बड़ा फैन है आजकल. तो मैंने घड़ी बांध ली यार, ठीक है. चलो, बहुत होगी कॉमेडी, आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन कवर कर रहे थे और ये आज उसका पार्ट 3 है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव और सब्सटेंसेस क्राइसिस के बारे में. ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब हम लोगों ने कहानी में स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. स्टार्टिंग वाली पार्ट क्या ना, कहानी को कनेक्ट करने में आपको आसानी रहेगी. और राइट, ठीक है. तो हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस के लोग सड़कों पे उतर आ गए हैं, ठीक है, और राजा जो है क्या करता है, टैक्स बढ़ाने का प्लान करता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि टैक्स जो है वो केवल और केवल वहाँ पे उस टाइम पीरियड पे जो ओल्ड रिजीम था, बेसिकली वहाँ पे थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स को पे करते थे. ठीक है, अगर सभी स्टेट के लोग टैक्स को पे करते तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती रिवॉल्यूशन जैसी. लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक स्टेप एक नया चेंज लेके आता है, तो वो रिवॉल्यूशन आना भी ज़रूरी था. ठीक है, अगर वो नहीं आता तो शायद आज हम लोग भी ब्रिटिश लोगों से आज़ाद नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन हम लोगों को भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही मिली है. और ये आपको चैप्टर के एंड में समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो और हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ लिया था. कुछ टैक्स जो थे, जिन टैक्स के बारे में, टैक्सेस और टेल्थ के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी. यानी कि प्रीवियस वाले दोनों पार्ट आप लोग देख लेना, तो अब जो हम लोग आज पढ़ाने वाले उस कहानी को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव. ये सुंदर सा ब्रेड आपको दिख रहा होगा, कितना सुंदर दिख रहा है. ठीक है, काश इतने ही सुंदर होते तो कितना अच्छा रहता. चलो, तो हमारा आज का टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव. उसको देख लेते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789. तो क्या कहने का मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई थी. ठीक है, पहले तो आप इस चीज़ को समझ लो एक बार. ठीक है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव का मतलब क्या है. सर्वाइव मतलब हर इंसान सर्वाइव कर रहा है आज की डेट में देखा जाए तो. सर्वाइव इन द सेंस कि अपने जीवन को जीने के लिए सर्वाइवल वाला सीन. और स्ट्रगल मतलब हर व्यक्ति स्ट्रगल भी कर रहा है आज की डेट में. ठीक है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में स्ट्रगल कर रहा है. इवन हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं. ठीक है, स्ट्रगल इन द सेंस क्या है कि अपने जीवन को चलाने के लिए जिस प्रकार का हम स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं वो. ठीक है, अब सर्वाइव मतलब जीवित रहना. आपको बता दिया, जीवित इन द सेंस कि आज के माहौल में इतनी महंगाई में अपने आप को सर्वाइव करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है. ठीक है, तो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789. तो यहाँ पर क्या बता रहे, देखो 1715 में स्टूडेंट्स फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 23 मिलियंस, जो कि 28 मिलियन हो गई कब, 1789 में. यानी कि सीधे सीधे 5 मिलियंस. सुनने में आपको अजीब लगेगा यार कि केवल 5 मिलियन तो बड़ी है, लेकिन स्टूडेंट्स ऑफ 5 मिलियन कितने, 50 लैक्स. ठीक है, 50 लैक्स पे आप काउंट करो इस चीज़ को ना. अब होता क्या है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है, सीधी बात है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फूड ग्रेन्स की वो भी बढ़ेगी. अब सीधी बात है, अगर मार्केट में नए बच्चे, मार्केट नहीं, ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही, किसी कंट्री में अगर ग्रोथ हो रही है, यानी ग्रोथ इन द सेंस पॉपुलेशन बढ़ रही, तो सीधी बात है वहाँ के लोग खाना पीना तो खाना ही पड़ेगा उनको. ठीक है, जीने के लिए. तो वही होता है कि दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स. सीधी बात है, पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ेगी. ना होता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड. अब जिस स्पीड में पॉपुलेशन बढ़ी, उस स्पीड में जो फूड ग्रेन्स था उसकी स्पीड नहीं बढ़ पाई. यानी कि पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ रहा है, फूड ग्रेन्स की डिमांड भी अगर उतनी तेजी से बढ़ती तो शायद वो लेवल को मीट कर पाती और प्रॉब्लम्स नहीं हो पाती. ठीक है, लेकिन क्या वो पॉपुलेशन बढ़ी लेकिन फूड ग्रेन्स की डिमांड वो मीट नहीं कर पाई. अब क्या होता, क्या प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, बता दिया. सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेबल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली. अब जो एक मेजोरिटी पार्ट था उस टाइम पीरियड पे, मेजोरिटी पार्ट इन द सेंस नॉर्मल व्यक्ति एटलीस्ट दाल रोटी तो खाएगा ना यार, उसको जीवन चलाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए दाल रोटी तो चाहिए. अगर खाना ही नहीं खाएगा तो अल्टीमेटली वो मर जाएगा. ठीक है, तो क्या बता रहे कि सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेबल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली. तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ने लगी. अब मान लो कि आज अगर 15 रुपये का कोई ब्रेड का पैकेट है, आज वो सभी की नीड्स को फुलफिल कर रहा है. ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आज वो 15 रुपये का. अब मान लो किसी टाइम पीरियड पे या फिर मान लो किसी कारणवश अगर ब्रेड आना ही कम हो जाए, जैसे कि अभी कोविड के दौरान, ठीक है, चीज़ों की दाम बढ़ गए थे अपने आप. ठीक है, तो ब्रेड वगैरह के तो बड़े ही बढ़ते, साथ में बाहर की जो लोग
समझ रहे हो ना, ठीक है, ड्रिंक वगैरह के भी दाम वगैरह बढ़ गए थे। तो अल्टीमेटली जब सप्लाई कम है तो चीज़ों के दाम बढ़ने, ये फिक्स है। तो एक मिनट रुद्र हटो वहाँ से बेटा, ठीक है, चलो। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेबल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो जो अधिकांश लोगों का मुख्य चीज़ थी, मिनिमम जो ब्रेड थी, ब्रेड की डिमांड थी, उसका प्राइस जो है अपने आप बढ़ने लगा। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस। अब अल्टीमेटली क्या था कि जो लोग शॉप्स पर काम किया करते थे उनकी वेजेस फिक्स थी। अब देखो क्या होता है, अगर महंगाई बढ़ रही है और उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, आपकी सैलरी उतनी है, तो प्रॉब्लम आ रही है। ये होना है। अगर महंगाई के साथ में अगर आपकी इनकम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, चीज़ें 100 रुपये की आ रही है, आपके पास मान लो 50 रुपये, तो प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप, ठीक है, हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस, यानी कि उनके जो ऑनर वगैरह थे वो क्या है ना, उनकी जो मेहनताना था, महंगाई बढ़ रही है लेकिन मेहनताना उतना ही है आपका, ठीक है। आपका एक टाइम पीरियड पे आप ये समझ लो कि अभी आपकी सैलरी 10,000 रुपये, तो 10,000 में आप अपना खर्चा आराम से कर रहे हो, लेकिन वही मान लो महंगाई बढ़ गई, अब महंगाई होगी जस्ट डबल और आपकी सैलरी उतनी ही है, तो क्या आप अपने खर्चों को पूरे कर पाओगे? नहीं, प्रॉब्लम्स आएगी ना। बस यही चीज़ उस टाइम पीरियड पे हो रही थी जिसको हम पढ़ रहे हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव में, ठीक है। अब क्या होता है, बट वेजेस डिड नॉट कीप द पेस विद द राइज ऑफ द प्राइसेस। जैसा कि आप बता दिया मैंने आपको कि प्राइस जो है, यानी कि जो आपकी मेहनताना था, जो आपकी सैलरी थी, वो जिस स्पीड में महंगाई बढ़ रही थी उसको मीट नहीं कर पा रही थी। अब क्या है, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। अब इस पीरियड में हुआ क्या, जो अमीर और गरीब का जो सिनेरियो था वो ऊपर नीचे होता रहा। ऊपर नीचे मतलब अमीरों का तो ऊपर ही रहा, गरीब लोगों की हालत काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी थी उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूसेस अ हार्वेस्ट। चीज़ें और ज़्यादा बदतर होती चली गई जब क्या हुआ, जो फसल थी वहाँ की उस टाइम पीरियड पे, उस पर ओले पड़ गए और सूखा पड़ गया। यानी कि मान लो अभी एक तो ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑलरेडी क्या है ना, फूड ग्रेन्स की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, और इसी टाइम पीरियड में मान लो अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए या फिर ओले पड़ जाए, ठीक है, और फसल जो है हमारी खराब हो जाए, स्पॉइल हो जाए, तो और महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना, एक पेन आप ऐसे समझ लो, एक पेन समझ लो, बुक समझ लो, जिसकी प्राइस कितनी है, 10 रुपये 20 रुपये। अभी वो सब लेवल नॉर्मल चीज़ चल रही है इसलिए, लेकिन मान लो अगर महंगाई बहुत बढ़ गई तो अब वो बुक की कीमत कितनी हो जाएगी, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही तो बुक की कीमत क्या हो जाएगी, 50 रुपये 100 रुपये। तो जो ज़्यादा कीमत देगा वो उस चीज़ को ले पाएगा। तो बस यही चीज़ यहाँ पर हुई थी। तो चीज़ें तो ऑलरेडी क्रिटिकल, बहुत चीज़ें जो है क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन उसी के साथ में क्या हुआ, जो अमीर और गरीब का था उनका फासला जो है काफ़ी बढ़ता चला गया, यानी कि खाने पीने की चीज़ों से लेकर काफ़ी चीज़ें और थी ना। अब होता क्या इन चीज़ों से, फसलें खराब हो गई, हेल हो गया, ड्रॉट सूखा पड़ गया, दिस लीड टू सब्सटेंसेस क्राइसिस। ये बोल्ड लेटर में लिखा गया, इसको समझते हैं अच्छे से। तो ये क्या हो गया, सब्सटेंसेस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम। अब क्या हुआ, ये जो चीज़ थी बेसिकली फ्रंट में लगातार होती चली गई ओल्ड रिजिम के टाइम पीरियड पे। ओल्ड रिजिम मतलब उस टाइम पीरियड पे ये चीज़ जो थी, यानी कि सब्सटेंसेस क्राइसिस की सिचुएशन वो फ्रांस में लगातार होती चली गई थी। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ है, देखो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। न्यू वर्ड्स आए तो इनको देख लेते हैं क्या है। सब्सटेंसेस क्राइसिस क्या है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। क्या मतलब है इसका, यानी कि एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन, ठीक है, ये आता है स्टूडेंट्स, याद रखना सब्सटेंसेस क्राइसिस एग्जाम में आता है, तो इसको आप अच्छे समझो कि एक ऐसी सिचुएशन क्या है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ लिवलीहुड आर इन डेंजर। सिंपल शब्दों में कहा जाए, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हो पा रही है, वो है सब्सटेंसेस क्राइसिस, ठीक है। फिर सुनो एक बार चेकआउट करो और से, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इंसान की मिनिमम रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं हो पा रही है, वो क्या है, सब्सटेंसेस क्राइसिस। या फिर हम कह सकते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट भी खतरे में पड़ जाए, वो होता है सब्सटेंसेस क्राइसिस, ठीक है। एनोनिमस क्या है यहाँ पर, देखो, वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, यानी कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई थॉट्स वगैरह, कोटेशंस वगैरह लिखे रहते हैं और उसके नीचे लिखा रहता है ये एनोनिमस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये स्टेटमेंट लिखा गया है। आई होप स्टूडेंट्स ये स्लाइड आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, क्या होता है सब्सटेंसेस क्राइसिस और स्ट्रगल क्या होता है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पॉपुलेशन फ्रांस में बढ़ रही थी, 23 मिलियन थी 1715 में, जो कि 1789 में कितनी हो गई, 28 मिलियन। इसकी वजह से हुआ क्या, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई, और फूड ग्रेन्स की जब डिमांड बढ़ गई तो वो क्या है ना, जितनी स्पीड में पॉपुलेशन बढ़ रही थी उतनी स्पीड में डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। और उसी पीरियड में क्या होता है,
जो मेजोरिटी पार्ट होता है जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फूड ग्रेन्स, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। लोगों की आय जो इनकम थी, इनकम बढ़ नहीं रही, महंगाई बराबर बढ़ रही है। और उसके साथ में क्या होता है, उनकी वेजेस जो फिक्स थी बता दिया यहाँ पे, और बट वेजेस डिड नॉट की बता दिया आपको। और इसके बाद में क्या थीम्स जो चीज़ें थी वो और बदतर तब हो जाती हैं जब ओले वगैरह सूखा वगैरह पड़ जाता है और आदमी जो है अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस क्राइसिस। एक बार लास्ट में फिर से चेकआउट करा देता हूँ आपको, यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स कि सब्सटेंसेस क्राइसिस क्या होता है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। ठीक है, ऑल राइट, चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो नेक्स्ट, इस चीज़ को सब्सटेंसेस क्राइसिस को एक चार्ट के द्वारा और समझ लो तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। चलो यहां पर क्या लिखा है, हाउ अ सब्सटेंसेस क्राइसिस हैपन्स, किस तरीके से भाई साहब सब्सटेंसेस क्राइसिस सिचुएशन जो है क्रिएट होती है। देखो अब बैड हार्वेस्ट, एक टाइम आप ये समझो, ठीक है, फ्रांस में बैड हार्वेस्ट फसलें जो है सही नहीं होती है, बैड हार्वेस्ट होती है, ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, यानी कि अब देखो जब फसल खराब होगी, ठीक है, एक तो पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ के चलना, पॉपुलेशन बढ़ती है तो फूड ग्रेन्स की डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है, और उसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, बैड हार्वेस्ट होती है। बैड हार्वेस्ट होता है तो क्या होता है, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, यानी कि फूड ग्रेन्स की कमी आना, और जब फूड ग्रेन्स की कमी आना तो क्या होता है, राइजिंग फॉर फूड प्राइसेस, कमी है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ज़्यादा पैसा देके अपने पेट भर लेगा, तो फूड की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। ये तो हो गए रिच अमीर लोगों की बात, तो अमीर लोगों के ऊपर महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्हाट अबाउट मैंगो पीपल, आम आदमियों को क्या, उनके ऊपर तो महंगाई काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा कर देती है। ठीक है, अब जब फूड ग्रेन्स की प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, द पुअर कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, जो गरीब व्यक्ति होता है वो ब्रेड को नहीं खरीद सकता है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है इतना। लेकिन देखो भले पैसा ना हो लेकिन खाना तो वो भी खाएगा, चाहे अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, खाना तो दोनों को खाना है। तो द पुअर कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। अब जब देखो प्रॉब्लम और सिचुएशन वर्स कब होती है, जब मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं पा रहा, तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। द पुअर कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। अब इसकी वजह से होता क्या है, राइट्स यानी कि जो फूड राइट्स होती है, यानी कि खाने को लेकर जो लड़ाइयाँ आपने कभी, भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए कि आप लोगों को देखने को मिले, लेकिन हम जब पुरानी हिस्टोरिकल बातें जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि लोग रोटी के लिए भी लड़ा करते थे। तो बस यहाँ पर वही बात है कि जब गरीब व्यक्ति खाना नहीं खरीद सकता है तो काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो जाएंगी उसको। तो यहाँ पर बताया कि जब पैसा उसके पास नहीं होगा, खाना नहीं खा पाएगा, तो फूड राइट्स होंगे, यानी कि खाने को लेकर लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, जब व्यक्ति खाना नहीं खाएगा तो वीकर बॉडीज, यानी कि उसकी बॉडी जो है कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि वो दुबला पतला होने लगेगा, और जब खाना ही नहीं खाएगा तो कहीं ना कहीं बीमारी भी उसको लग जाएगी। वो चीज़ बताई गई डिजीज एपिडेमिक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जब खाना ही नहीं खाएगा तो वो बीमारियाँ उसको घेर लेंगी, और जब बीमारियाँ घेर लेंगी तो क्या होगा, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, यानी कि जो मृत्यु दर है वो बढ़ती चली जाएगी, ज़्यादा लोगों की डेथ होगी। तो इतना समझ में आया द कोर्स ऑफ अ सब्सटेंसेस क्राइसिस। और ये जो पूरा सीन चलता है स्टूडेंट्स, ये क्या है, बेसिकली सब्सटेंसेस क्राइसिस का सिचुएशन है। एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं इस चीज़ को। सब्सटेंसेस क्राइसिस क्या होता है, बेसिकली उस टाइम पीरियड पे, फ्रांस के टाइम पीरियड की बात करें तो पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। बैड हार्वेस्ट होता है उस टाइम पीरियड पे, उसके बाद में क्या होता है, बैड हार्वेस्ट की वजह से खाने में और कमी आ जाना, और जब और कमी आती है तो क्या होता है, फूड ग्रेन्स की कमी हो जाती है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, गरीब आदमी फूड ग्रेन्स को खरीद नहीं पाता है, इसलिए वो क्या करता है, उसकी लड़ाइयाँ लड़ता है। जो वीकर सेक्शन और होता है, जो लड़ाई नहीं कर पाते हैं, वो खाना नहीं मिल पाता उनको, तो वो और कमज़ोर हो जाते हैं कुछ लोग। ठीक है, और जब कमज़ोर हो जाते हैं तो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जब बीमारियों का शिकार हो जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ डेथ्स, यानी कि मृत्यु दर जो है उस टाइम पीरियड पे बढ़ जाती है। आई होप स्टूडेंट्स की ये जो सीन था, जो आज का लेक्चर था, हम लोग कवर कर चुके हैं हाउ अ सब्सटेंसेस क्राइसिस और द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है, और हमेशा की तरह ये चैप्टर इन द सेंस ये पार्ट 3 हमारा कवर होता है यहाँ पे, वहाँ जाओ। ठीक है, और जैसा कि आपको बताया था कि टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, ताकि आप लोगों को अगर स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो तो वो मेंशन करते हैं, लास्ट में सब टॉपिक को मिला के एक फुल वीडियो, फुल लेंथ, फुल चैप्टर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो आपको स्टूडेंट्स पसंद आए, टॉपिक समझ में आए, एसएसटी समझ में आए, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, पढ़ने वालों के साथ में शेयर करें। टिल देन सभी को गुड नाइट, बाय बाय और जय श्री महाकाल।